सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है वचन। इस अध्याय में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है एक विद्यालय है और विद्यालय में सब बच्चे खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो यह मेरा विद्यालय है, यहाँ अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान में बच्चे खेलते हैं। मैदान में बच्चे खेलते हैं। यहाँ बहुत से पौधे भी हैं जिन पर फूल खिले हुए हैं। फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। एक बच्चा तितली के पीछे भाग रहा है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों तथा वाक्यों में प्रयोग किए गए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ बच्चा, तितली तथा एक शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार बच्चे, तितलियां, पौधे तथा अनेक शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, एक गमला है, एक चिड़िया है, एक तारा है, एक किताब है। अब अगला है हमारा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, दो गमला है तो हम क्या बोलेंगे? इसे गमले। दो चिड़िया है तो चिड़िया। एक से अधिक तारा है तो तारे। एक से अधिक किताब है तो किताबें। हम यहाँ देखेंगे वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम से वचन की पहचान। संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। तो देखेंगे हम, एक वचन है लड़का खेल रहा है। बहुवचन, लड़के खेल रहे हैं। घोड़ा भाग रहा है, घोड़े भाग रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों से हमें एक वचन और बहुवचन का पता चल रहा है। अब अगला है हमारा क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। जिन शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, उनके वचन की पहचान क्रिया द्वारा की जाती है। जैसे बगीचे में आम का पेड़ था, बगीचे में आम के पेड़ थे। बगीचे में फूल खिला है, बगीचे में फूल खिले हैं। तो ये हमें यहाँ पे कैसे पता चल रहा है? क्रिया से पता चल रहा है। अब यहाँ पे आम भी समान है, बगीचे भी समान है। तो यहाँ पे पेड़ था, पेड़ थे, खिला है और खिले हैं। इन शब्दों से, यानी कि क्रिया के शब्दों से हमें वचन का पता चल रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में पेड़, फूल, मोर, शेर एक वचन है या बहुवचन, इसकी जानकारी क्रिया द्वारा हो रही है। यह भी जाने, किसी के प्रति सम्मान या आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माताजी आज लड्डू बना रही हैं। कालिदास एक महान कवि थे। तू शब्द एक वचन होता है तथा तुम शब्द बहुवचन है। बातचीत करते समय सम्मान प्रकट करने के लिए तू के स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही अगला है, अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे, हम कल फिर आएंगे। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाते समय उनके बाद दल, गण, वृंद, समुदाय, लोग तथा जाति आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे टिड्डी दल, पक्षी वृंद, भक्तगण,
कृषक, समुदाय, पंजाबी लोग, ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, दही, पानी, तेल, घी, प्रजा, धरती आदि शब्द। ऐसे ही अगला है, धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाले जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि। अब अगला है भाववाचक संज्ञा शब्द, जैसे प्रेम, करुणा, दया, कृपा, त्याग, मिठास, डर, घृणा, क्रोध आदि का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। अब अगला है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, होश, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, दाम, बाल, लोग आदि। संबंध बताने वाले पुल्लिंग शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन एक समान रहते हैं, जैसे पिता, दादा, चाचा, नाना, मामा, बाबा, फूफा आदि। अब हम यहाँ देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करके, आंख, आंखें, ईंट, ईंटे, रात, रातें। ईकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई तथा ई के स्थान पर इया लगाकर, कली, कलियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां, मछली, मछलियां, जाति, जातियां, नारी, नारियां। ऐसे ही अगला है, आ अंत वाले शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर, कांटा, कांटे, पंखा, पंखे, संतरा, संतरे, शीशा, शीशे। ऐसे ही अगला है, स्त्रीलिंग शब्दों में या के स्थान पर या लगाकर, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, बिटिया, बिटियां। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, छात्रा, छात्राएं, गाथा, गाथाएं, बालिका, बालिकाएं, शाखा, शाखाएं, सभा, सभाएं। अगला है, उ तथा औ के पश्चात ए जोड़कर तथा दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौएं, बहु, भौएं। एक वचन शब्दों के साथ जन, वृंद, वर्ग, गण तथा लोग आदि शब्द जोड़कर, गुरु, गुरुजन, पक्षी, पक्षीवृंद, युवा, युवा वर्ग, कवि, कविगण, छात्र, छात्रगण, गरीब, गरीब लोग। ऐसे ही अगला है, कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन एक समान होते हैं, जैसे क्रोध, क्रोध, याचना, याचना, कल, कल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रूप में ही होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।